हेलो। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत दिनों से उदास था, दिल करता था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे महसूस होता है, मुझे ये महसूस होता है कि जितने भी शरीर मानव इस वक्त धरती पे हैं, हर इंसान का अपना अपना हिसाब किताब है। और सार शब्द के बिना ये प्रकृति भी नहीं चल सकती। ये हमारा महसूस हो रहा है हमें। और जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है किसी भी इंसान में, जो बहुत से धर्म शास्त्रों में लिखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये जो डाउट है ना, डाउट, शक, किसी भी चीज पे शक करना, वहां परमात्मा नहीं मिलता। वहां परमात्मा दूर हो जाता है उस इंसान से जब वो शक करना शुरू करता है। शक कुदरती मन ही तो शक है, जो मुझे महसूस होता है। मन बना ही शक से है, और मन ने इसीलिए उलझाया, शक करवाया, उसके बाद शक बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, उसके बाद एक और शक हो जाता है, उसके बाद एक और शक होता है। जैसे 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 ये चलता जाता है मन, वो शक को इतना ज्यादा मन लपेट लेता है प्रकृति में इंसान को, कि परमात्मा उसको भूल ही जाता है। तो ये जो मन है ना, मन ये शरीर का मैनेजर है। बराबर। तो अभी कैसा है, शरीर ने पूरा मन के हाथों में दे दिया है। जो उसमें आत्मा बैठी है, उसने भी ऐसा समझो मन को मैनेजर किया, क्योंकि मन को मैनेजर करना ही पड़ता है, क्योंकि मन प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, लेकिन आत्मा तो प्रकृति में नहीं आता ना। तो प्रकृति में रहना है तो प्रकृति वाले ही इंसान चाहिए, हम कहते हैं ना, या प्रकृति वाले ही चीजें चाहिए। तो वैसा ही ये जो मन प्रकृति वाला है ना, इसलिए आत्मा का भी मैनेजर मन ही है, शरीर का मैनेजर भी मन है, क्योंकि आत्मा को ये प्रकृति में रहना है। तो कहते हैं ना, तालाब में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा एक चीज और हमें महसूस होना शुरू हुई है। इंसान का, जितने भी लोगों से हम ज्यादा मिलते हैं ना, जिसके पास जाते हैं, ये हमारी ना इंटरनल जो प्रोग्रेस होती है, जो परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी होती है, ये कम हो जाती है जब हम अकेले बैठते हैं। अकेले इतना आनंद है, अकेले कुछ भी खान पान का तो लेना देना नहीं है इस चीज से। ये तो इतनी कनेक्टिविटी है, इतने प्रेम है, इतनी कनेक्टिविटी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब हम पार्टी में जाते हैं, अब संसार में रहना तो घर में तो रिश्तेदारी है, दूसरे लोग हैं, दोस्त हैं, सब में बैठना ही पड़ता है। और जब हम बैठते हैं तो ये जो हमारी फीलिंग है परमात्मा के प्रति, ये काफी बदल जाती है। ये हमें महसूस होता है। मैंने कहा मैं आपसे बात जरूर करूंगा। ऐसा है, देखो, ये जो जागृति है ना, अभी जैसे हम जागृति में हैं, जैसे ना हम दिन में जागृति में रहते और सो जाते हैं तो जागृति नहीं होती, फिर हम सपना में चले जाते। तो मैं इतना ही कहता हूँ, जागृति क्या और सोना क्या, बात एक ही है। देखो, जब हम जागृति में रहते हैं तो सब कुछ समझता है हमें, लेकिन हम जब नींद लेते हैं ना, तो जब नींद में सपना देखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है, यार मैं तो दिन में तो ठीक है, मैं मेरा संसार करता हूँ और रात को सो जाता हूँ, तो सपने में भी वही संसार आता है, वही परिवार आता है,
वही मित्र लोग आते हैं, वही सब कुछ होता है। तो ऐसा कभी कभी लगता है ये जागृति सच है या सपना वाला जागृति सच है, ऐसा होता है ना कभी कभी। जी बिल्कुल, दिन में भी संसार और रात को सो जाने के बाद वापिस सपना हम देखते हैं, वहाँ भी संसार। हाँ जी। और वहाँ भी जो भी हम देखते हैं, तो ये जो जागृति में वाली जो प्रकृति है, या हमारे आसपास वाले लोग हैं, या हम हैं, या यही परिस्थिति है, वही की वही हम सपने में भी देखते हैं, थोड़ा 19-20 जी बराबर। जी तो ऐसा लगता है कि जागृति वाला संसार करते हैं और सो जाते हैं, तो सोने वाला सपने वाला संसार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये नाटक क्या है, ये किस लिए बनाया है जी। आया समझ में? यानी दोनों तरफ वही संसार है, अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एक तीसरी बात आती है कि देखो, जब रात को हम सोते हैं तो कुछ देर हमें सपना गिरता है, यानी सपने का संसार शुरू हो जाता है कि जो जागृति में होता है वही की वही, वैसा की वैसा सपने में भी वैसा ही संसार चलता है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से, थोड़े अलग नियम से, जैसा सपने का नियम हो वैसा। और एक ही रात में सपने वाला भी टाइम होता है और एक शून्य वाला भी टाइम होता है जी। शून्य वाला टाइम माने कि वहाँ ना सपना होता है, ना जागृति होती है, ना कोई संसार होता है, ना हम होते हैं, ना तुम होते हैं, यानी पूरा जीरो, पूरा जीरो। लेकिन जब हम जाग जाते हैं, सुबह हो जाती है, तब हमें समझता है कि आज रात को मुझे सपना भी गिरा था, और सपना तो कितना टाइम गिरेगा, जितना टाइम वो सपने का हो उतना, लेकिन बाद में मैं गहरी निद्रा में चला गया था, बराबर। या ऐसा भी हो जाता है कभी कभी रात भर पूरी गहराई नींद भी आ जाती है, पूरी जीरो अवस्था में जाती है। तो ये क्या दर्शाता है जी। और लोग जो है, यानी ऐसे धर्म भी है, ये तीनों पे आधारित है, यानी जो जागृति वाला जो संसार है इस पर भी आधारित है, और जो सपने वाला जो संसार है उस पे भी आधारित धर्म है। अभी सपने वाला संसार मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जो भी हमारे जागृति में विचार होते हैं ना, या जो जागृति में हम कल्पनाएं करते हैं ना, विचार में किसका करते हैं, संसार का ही करते हैं ना। मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए। ये जो विचार करते हैं ना, हम कल्पना करते हैं ना दिन भर जागृति में, उसका इम्पैक्ट सपने में आता है। तो सपना भी एक प्रकार का विचार ही हो गया, कल्पना ही हो गया ना, सत्य। बाकी क्या है, एक ही बात है। तो ऐसा समझो, सपना वाला जगत एक विचारों का जगत है, एक कल्पना का जगत है, लेकिन विचार भी जो भी है, या जो भी सपने में जो भी कल्पना है, ये जागृति वाले जगत की ही होती है, बराबर जी। उसमें तो ऐसा नहीं होता कि जागृति मैं इंसान हूँ, आजू बाजू इंसान ही देख रहा हूँ, लेकिन जब सपना जाता है तो वो दुनिया अलग ही होती है, वहाँ इंसान की कोई चीज ही नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता। बात दोनों एक ही होती है, लेकिन थोड़े अलग अलग प्रकार की। इसलिए हम सपनों को क्या समझते हैं, एक विचार है, एक कल्पना है जो हमने जागृति में की होती है, वही उसका ही इम्पैक्ट सपना में आ जाता है। तो सपना तो धर्म भी वैसे बने हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, जैसे जागृति वाले धर्म बने हैं कि होश हवास में रहो, ऐसा करो, तो कुछ धर्म ऐसे भी है कि जो विचारों पे चलते हैं, कल्पना से चलते हैं, यानी कुछ भी कल्पना करते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा, भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, उनकी कल्पना वो, और उनकी जो विचार है, उनकी जो कल्पनाएं है, तो वो कहीं लिखी भी नहीं हमें दिखती, या कोई धर्म ग्रंथ में भी उनका लिखा नहीं होता। लेकिन आजकल ऐसी संस्था निकले हैं ना, सिर्फ और सिर्फ विचार या कल्पना से उनकी संस्था चल रही है, एक अलग दुनिया जी। तो ये हो गए दो, एक जागृति वाली दुनिया, तो मालूम है जागृति वाले धर्म बने हैं,
सपना वाले, विचार वाले, कल्पना वाले भी धर्म बने हैं। और तीसरा धर्म यानी शून्य, कि जो शून्य ही मानता है, ना जागृति मानता है, ना कहीं विचार मानता है, ना कहीं कल्पना मानता है, माने जागृति भी नहीं मानता, और स्वप्न वाले जो विचार कल्पना यानी स्वप्न भी नहीं मानता। वो तीसरी अवस्था क्या होती है? सब शून्य। जागृति में तो हम तुम है, सपने में भी हम तुम है, लेकिन सपने वाले हम तुम में विचार है, कोई तो भी कल्पना है, बराबर, और वो भी जगत अलग है। तो बात ऐसी है। और फिर तीसरा जो मैंने अभी कहा कि शून्य, शून्य में ना जागृति ना सपना, तो ऐसे भी धर्म बने हैं, बराबर। इन तीनों प्रकार के धर्म है। और चौथे जो धर्म बने हैं, तो ये यानी ये तीनों के भी मानते हैं, यानी जागृति वाले धर्म को भी वो हाँ कहते हैं, हाँ ये भी बराबर है। सपने वाले जो विचारों पे आधारित, कल्पना पे आधारित जो भी धर्म है उसको भी मानते हैं। और जो शून्य वाले धर्म है, शून्य वाले कुछ भी नहीं, तो उसको भी मानते हैं, यानी तीनों को मानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तुरीय अवस्था बोलते हैं ना। तो एक जागृत हो गया, एक सपना हो गया, एक सुषुप्ति हो गई। सुषुप्ति माने शून्य। और ये जो चौथा मैंने कहा कि ये तीनों को जो मानने वाला होता है वो चौथा, यानी वो तुरिया वाला आदमी, यानी सब कुछ चलता है, सर्वधर्म समभाव। और कबीर साहेब ने चौथी बात कही है, तुरियातीत। तो वहाँ ना जागृति वाली है, ना स्वप्न वाला विचार कल्पना है, ना शून्य वाली अवस्था है, ना ये तीनों को वाली मान्यता वाली चौथी अवस्था है। तो इनकी ये पांचवी अवस्था है। तो उसमें ये कुछ भी बातें नहीं, ना जागृति वाली है, ना सपना वाली है, ना शून्य वाली सुषुप्ति है, ना तुरिया वाली अवस्था है। बस वो अलग ही दुनिया है। तो वो जो अलग दुनिया है, तो ये हमारी जो दुनिया है, प्रकृति वाली दुनिया, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो चारों धर्म वाले हैं ना, इनको ये विपरीत लगती है। अरे ऐसा कैसा? क्योंकि हमें जागृति वाला सब कुछ पसंद है, या हम जागृति में रहते हैं, सपने में भी रहते हैं, शून्य अवस्था में भी रहते हैं, या जानते हैं, या ये तीनों भी जानते हैं। लेकिन ये जो कबीर साहब ने जो सार शब्द वाली अवस्था कही है, तो ये जो देन है ना, ये जो पहले चार वाली देन तो हमारे से है, यानी हमारा पार्टिसिपेट है उसमें, भागीदारी हमारी है। लेकिन जो कबीर साहब ने कही है, गुरु नानक देव जी ने कही है, तुरियातीत वाली अवस्था, उसमें इसका प्रकृति का कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हारा लेना देना है, न मेरा लेना देना है, न विचारों का लेना देना है, न कल्पनाओं को लेना देना है, नहीं शून्य का लेना देना है, नहीं जागृति का लेना देना है, नहीं सपना का लेना देना है। तो वो जो दुनिया है, तो वो उसके तरफ से होती है, बराबर। और ये जो चारों जो होती है, ये हमारी तरफ से होती है। क्योंकि देखो, जागृति में कैसा जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करे बुरा मिलेगा, ये हमारे हाथ में है। सपना भी तो ये जागृति वाला ही इम्पैक्ट है, वो भी उसमें भी हम रहते हैं। जैसे जागृति में विचार होते हैं, वैसे थोड़े से 19-20 अलग थोड़े से विचार सपने में होते हैं। शून्य वाला भी हम जानते हैं। जैसे हम सुबह हो जाते हैं, सब समझते हैं कि शून्य में गए थे, हम गहरी निद्रा में गए थे, सुषुप्ति में। और ये तीनों को भी मानने वाले हैं। लेकिन चौथी जो बात है ना, कबीर साहब ने जो की है, गुरु नानक देव जी ने कही है, वो उसकी तरफ से होने वाली दुनिया है। इसीलिए हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। वहाँ जागृति वाला भी विचार काम नहीं आता, सपना वाला भी विचार काम नहीं आता, शून्य वाला विचार भी काम नहीं आता, और ये तीनों को भी मानने वाला भी विचार काम नहीं आता। तो सब कुछ उसकी तरफ से होता है। इसलिए वो महान है, इसलिए वो सार शब्द है, इसलिए हम तो उसको परमात्मा कहते हैं। है इसलिए तो हो रहा है ना, है इसलिए तो उसकी तरफ से हो रहा है। अगर वो नहीं होता
नहीं ही होता तो उसकी तरफ से कुछ होता ही नहीं ना, बराबर कि नहीं। अब हमें एक चीज महसूस हो रही है कि कई जन्मों की सफाई हो रही है हमारे अंदर से। हाँ, बहुत गहरी, और वो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं और कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। जो मेरे पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो मुझे एज इट इज समझते हैं जैसे मैं पुराना था, क्योंकि उनके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी थी हमारे बारे में। जब हम बात करते हैं, कहते हैं यार एकदम आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, एकदम। मुझे इस प्रकृति की कोई भी चीज, सत्य बोल रहा हूँ, बुरी नहीं लगती है अब। धीरे 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 मैं कहता हूँ ये परमात्मा है तो बनाई हुई, तेरे हुक्म से ही बनी है ना। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक शब्द ये बोला, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जय बुझे ताहू मैं कहे ना कोई। तब उसकी मैं खत्म हो जाती है, ये सब कुछ उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। तो मैं वही कहा ना, मैं से ही तो जागृति होती है, मैं से ही सपना की अवस्था भी होती है, मैं से भी शून्य अवस्था होती है, बराबर। यानी तीनों अवस्था में मैं है। लेकिन ये जो चौथी अवस्था हम कहते हैं तुरीयातीत, इसमें मैं वाली अवस्था नहीं, वो तू वाली अवस्था है, अवस्था है, और उसकी तरफ से वो होती है, इसलिए अलग है, इसलिए अलग है। इसमें ये प्रकृति वाला बात ही नहीं है, मेरा तुम्हारी बात ही नहीं है, बस उसकी ही बात है, उसकी ही बात है, और उसकी बात ही निराली है। वो प्रकृति में उसकी बात बैठती नहीं है, बराबर। वो बोलते हैं ना कि परमात्मा का कोई नियम होगा, परमात्मा का कोई नाम होगा, परमात्मा का कोई रूप होगा, परमात्मा का कोई रंग रूप होगा, परमात्मा का कोई गंध होगा, तो या परमात्मा का कोई ठिकाना होगा, तो ये कोई उसकी बात ही नहीं है। ठिकाना है, हम जो कहते हैं ना जरे जरे में परमात्मा है, उसका मतलब सचमुच में जरे जरे में परमात्मा ऐसा नहीं है। गीता में तो एक जगह ऐसा लिखा है ना कि मैंने तो ये सब प्रकृति धारण की है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूँ। उसका मतलब ऐसा है कि जरे जरे में हम परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा ही, तो उसने ये निर्माण किया है ना, बराबर कि नहीं। जैसे किसी बिल्डर ने बिल्डिंग पूरी बांधी, बराबर, उसमें बहुत सारे 100-200 फ्लैट निकाले, उसमें बेच भी डाले समझो, या लोग वहाँ रहने को आ गए, लेकिन उसका नाम तो रहता है ना, ये फलाना फलाना स्टेट की बिल्डिंग है, बराबर। बाद में लोग तो उसको खरीदी कर लेते, लेकिन नाम तो उसका रहता ही है ना। वो कंपनी का नाम समझो, सेट का नाम समझो, बिल्डर का नाम समझो, तो दर्ज तो पहले तो उसका ही नाम से होता है ना। जहाँ भी खरीदी खत होता है, सेल डीड होता है, तो पहले उसका नाम होगा ही होगा, वो नहीं मिट सकता। हाँ जी। तो उसका तो अभी संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन लिखावट में तो उसका संबंध आता ही है। हिस्ट्री तो बन ही जाती है, हिस्ट्री तो हम भुला नहीं सकते ना, डायरेक्ट हम तो नहीं कह सकते ना। तो बिल्डिंग कैसी बनी, किसने बनाई, फिर कैसे आपने ले ली, ये बातें होती है। तो बिल्डर का नाम होता है या उस कंपनी का नाम होता है, लेकिन उस कंपनी का अभी कुछ लेना देना नहीं होता। वैसा ही परमात्मा ने यह अनंत सृष्टि बनाई है, तो बनाई है तो उसका मालिक है ना, इसलिए हम कहते हैं वो जरे जरे में है। यानी ये पूरी कायनात, ये जो पूरी अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए, यानी उसका हाथ लगा है, उसका हाथ लगा है, कण कण तो उसका हाथ लगा है। इसलिए हम बोलते हैं कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन अभी उसका कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन बनाया उसने है ना, इसलिए वो कहना पड़ता है कि पूरी कायनात कोई और रहा है, परमात्मा ने ही बनाई है, बराबर। हाँ जी। जैसे कोई देखो, अभी हम टीवी देखते हैं तो कार्यक्रम तो कहीं और चलता है ना, वहाँ से प्रक्षेपण होता है, तो टीवी में सचमुच में जो सचमुच वाले लोग दिखते हैं, सच्चाई में लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो झूठी सच्चाई है, बराबर कि नहीं। वो कोई टीवी में नहीं है, लेकिन वो उसने कहीं तो भी प्रोग्राम किया है या
प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम चालू है, उसका प्रक्षेपण हमारे इसमें आया है। चलो जैसे 15 अगस्त हो जाती है, 26 जनवरी हो जाती है, तो 15 अगस्त में पंतप्रधान जैसे भी वहां से लाइव भाषण करता है तो पूरी दुनिया माने हमारे इंडिया में हर टीवी में पंतप्रधान आता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पंतप्रधान उतने हो गए क्या, जितने टीवी चालू है उसमें पंतप्रधान दिख रहे, माने उतने पंतप्रधान हो गए क्या? पंतप्रधान एक ही है, पंतप्रधान एक ही है, लेकिन सबके टीवी के अंदर उस टाइम वो घुसे हुए हैं। वैसा ही परमात्मा एक ही है, वो कहीं को कहाँ बैठा है वहां बैठा है, लेकिन उसका प्रक्षेपण हर कण कण में होता है, बराबर। तो हर कण कण में होता है, माने सचमुच में वो कण में परमात्मा नहीं होता, लेकिन जैसा टीवी में उस टाइम 15 अगस्त में पंतप्रधान टीवी में नहीं होता, लेकिन टीवी में उसका प्रक्षेपण दिखता है, बराबर। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। यानी किसी बच्चे ने पूछ लिया, पापा ये तो पंतप्रधान हमारे ये है, ये देखो ना हमारे टीवी में भी आ गए, तो हम बोल रहे कि अभी क्या बताए उनको कि भैया नहीं, वो तो वहां भाषण कर रहे, लेकिन वो अगर जिद पकड़ता है ना, ऐसा कैसा क्या, ये तो मेरे सामने दिख रहा है ना, तो हम क्या कहते, बात बराबर है सच्ची भी और है झूठी भी। तो ऐसा ही है परमात्मा कण कण में है, माने वो बोलने की एक ढंग है, बताने का एक तरीका है। तो वैसा परमात्मा का प्रक्षेपण सब जगह है, हर कण कण में है, हमारे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अगल बगल, दाएं बाएं, सब कुछ वही है, हमारे अंदर बाहर नहीं, सभी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरे अनंत ब्रह्मांड में उसका प्रक्षेपण हो रहा है, बराबर, चलायमान हो रहा है, क्योंकि वो निर्माता है ना, उसके हाथ लगे हुए हैं, निर्मिति में उसके हाथ लगे हुए। चाहे अभी ये दूसरा कोई चलाता है, बात अलग है, अभी मैनेजर चला रहे हैं, वो बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नाम तो उसी का लेना पड़ेगा ना। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझने के लिए बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा इस आपके इस शब्द को। मैनेजर देखिए, जैसे चीफ सेक्रेटरी एंड हमारे देश के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या पूरी दुनिया के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे के सारे कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अपर हाउस होते हैं, दूसरे सारे ये होते हैं, कानून बनते हैं, फिर पास होते हैं, सारा वो यही सोच रहे हैं कि ये सारा कानून हम बना रहे हैं, हमारी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये लोग ये सोचते हैं, हमारी इजाजत के बगैर कंट्री नहीं चल सकती, या हमारे इजाजत के बगैर कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। उस परमात्मा ने इन सबको स्टेप वाइज ड्यूटी दी हुई है, लो भाई करो, जो हमें महसूस होता है और चल रहा है। हाँ जी, ये चल रहा है। लेकिन हम जो हमारे अंदर है ना, वो तो सच में है ना। वो तो कोई झूठ नहीं है। ये कोई कहते है ना, कोई आध्यात्मिक संस्था ऐसे है, बोले हम भी जो है ना, हम भी कहीं बाहर है, यानी ये शरीर से कोई बाहर है और वहां से हम प्रक्षेपित हो रहे, तो बहुत बड़ी हंसी भी आ जाती है। चलो अभी मान्यता उनकी भी है, बराबर, चलिए ठीक है, तो उनका है। हाँ, ये परमात्मा के बारे में हो सकता है कि परमात्मा कहीं एक जगह है, उसका प्रक्षेपण जरे जरे में है, ये बात ठीक है। लेकिन हम जो खुद आत्मा है, वो भी हम बाहर है और उसका प्रक्षेपण आत्मा का हो रहा है, वहां से कुछ हमको चला रहा है। तो बात तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं किसी को, सब कुछ वो अगर वहां से हो रहा है तो फिर कोई काम भी करना है तो आप हमारे हाथ भी उठ जाएंगे, आप कर्म भी होते जाएंगे, आप हमारी शादी भी होगी, क्योंकि सब कुछ वहां से प्रक्षेपण हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रक्षेपण का मतलब ऐसा होता है, टीवी में हम जो भी देखते हैं तो वहां होता है, बराबर, वहां जैसे करते वैसे यहाँ होता है। तो अगर हमारी आत्मा भी वैसी है, वो हमारे शरीर छोड़ के कहीं आत्मघट
कहीं है और वो आत्मा घट हमें चला रहा है, हमारे आत्मा को या सभी आत्मा को, तो एक तो बात ऐसी है, सबको सब अच्छी तरह से सामूहिक सब सो गए, सामूहिक सब जग गए, सामूहिक सब खाना खा रहे, सामूहिक सब काम कर रहे, क्योंकि प्रक्षेपण बाहर से हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। टीवी का तो ऐसा होता है ना, एक चैनल लगा दो तो वो चैनल हजारों लाखों करोड़ों जगह दिखता है, तो सबको समान दिखता है। तो ये थोड़ी हंसी वाली बात है। चलो अभी ऐसा है ना, जिसके जिसके विचार है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि है, तो निकालते हैं कोई ना कोई, और लोगों को थोड़ा एक नया विचार मिल गया तो लोगों को भी वाह वाह क्या खूब क्या बातें बताई ऐसी वाहवाही मिल जाती है। लेकिन वाहवाही थोड़ी देर के लिए होती है, बराबर, एक मनोरंजन हो जाता है, बस, बाकी कुछ। हाँ जी, एक चीज और मतलब हम फील करते हैं कि बहुत सारी चीजें अब बदलाव जो अंदर से आना शुरू है, प्रेम का जन्म होना शुरू है। पहले प्रेम नहीं था, प्रेम था लेकिन वो दबा हुआ था। मैं बहुत प्यार वाला बंदा हूँ, मुझे कभी किसी से नफरत नहीं होती थी, लेकिन ये है कि हालात ऐसे हो जाए कि सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि कई बार बंदे का दिल ही नहीं करता, बड़ा उचाट हो जाता है। तो अब संसार का सारा ये टेम्परेरी, जो हम तो टेम्परेरी हैं यहाँ पे, क्या पता कब उसका बुलावा आ जाए। जी सदके हम तो बिल्कुल अब तैयार बैठे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उसने जो सेवा लेनी है ले ले, वो जो करवाएगा ना, मुझे परवान है, मुझे सर आंखों पे है वो जो करवाएगा, बस। मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे ना वेद पढ़ना है, ना मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, ना मुझे कथा पढ़नी है। इन कहानियों से मुक्त हो चुका हूं मैं। इस संसार की जितनी कहानियां है ना, मैं इसको कोई गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतना ही बोलता है। तो इन कहानियों से मुक्त, इवन देन ये पाठ पूजा जितनी भी करते हैं सारे, मैं इनको भी बुरा नहीं कहता। मैं क्या, अभी ये प्रोसेस में है, अभी इनका कर्म बन रहा है, परमात्मा की कृपा इन पे जब होगी तो इनको सबको मिलेगा। ये तो मिलना है सबको। परमात्मा ने अपने बच्चे को थोड़ा छोड़ना है, ये तो बच्चे के ऊपर है ना। बच्चे को बाप की याद कब आती है, जैसे आप बोलते हैं, आप ही तो ये शब्द बोलते हैं ना, बाप की याद। वाकई में ये बात सही है, जब हम सही तरीके से उस परमात्मा को याद करते हैं अपने गहराइयों से, दिल से, वो आता है, वो हर एक को बिल्कुल मिलता है। ये श्योर है, ये पक्का है कि वो हर एक को मिलेगा, बशर्ते उसको पुकार का तरीका कैसा होना चाहिए। अभी बात तरीके से, अभी आपने जो प्रेम का कहा है ना, तो इसके पहले भी बहुत सारे विचारवंत हो गए, उन्होंने ऐसा समझो कि बहुत सारे उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी, वो बहुत बड़ी संस्था भी है, उसके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स भी है। आज भी इनके वो नहीं है, लेकिन उनके विचार चल रहे हैं, बराबर। तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा कि जो भी हो। बात ऐसी है कि उन्होंने भी प्रेम की परिभाषा किया, बराबर, और प्रेम है परमात्मा के लिए। लेकिन बात ऐसी है, अभी मैं जो कहता हूँ ना, प्रेम ही परमात्मा है, और उनका जो प्रेम परमात्मा है वो अलग है, हमारा अलग है। कैसा अलग है? क्योंकि देखो, परमात्मा ही हमारे ऊपर प्रेम कर रहा है, इसलिए वो दौड़ के हमारे पास आए हैं, बराबर। हम नहीं परमात्मा को प्रेम कर सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। हम तो ये बंद है ना, इस कुड़िया में बंद है ना, और हम इतने सर्वज्ञानी भी नहीं है। लेकिन परमात्मा के प्रेम में मैं माफी चाहूंगा, मैं शब्द ये बोलना बीच में रोकना अच्छी बात नहीं होती। मैं माफी चाहूंगा, उनका जो प्रेम है ना, उसमें स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं, ऐसा समझो सेक्स का ही है। वो ऐसे समझते हैं जहाँ भी सेक्स होता है ना, वही प्रेम है और वही परमात्मा। यस बराबर, ठीक है। उसके सेक्स के लिए थोड़े उनका जो परिभाषा है बताने की, वो थोड़े अलग विचारों से बताते हैं, लेकिन उनका जो फोकस है ना, वो सेक्स का ही है।
तो अभी उसका भी पर्दाफाश हो गया कि परमात्मा ही उसकी ओर से हमें प्रेम करता है, इसलिए तो परमात्मा हमें मिला। अगर उसका प्यार हमें नहीं मिलता तो हमें क्या समझ में आता कि परमात्मा कौन है। और हम तो परमात्मा के ऊपर प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा प्रेम स्वरूप। ये तो तर्क हो गया, ये तो बोलने वाली भाषा हो गई, या एक मीठी वाणी हो गई हमारे से। अच्छा, हम परमात्मा के बारे में बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ही हमें प्रेम करता है, परमात्मा ही अपने बच्चों के ऊपर प्रेम करता है। और प्रकृति में भी देखो ना, बाप ही अपने बच्चों को ऊपर प्रेम करता है ना, कि बच्चा बाप के ऊपर प्रेम करेगा और बड़ा हो जाएगा, बात अलग है। तो पहली बात ऐसी है, परमात्मा ही दौड़ के हमारे पास चला आया ना, इसीलिए हमें पहचान हो गई ना। तो परमात्मा ही हमें प्रेम करता है, तभी कहा गया है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और जो हमारी तरफ से हम कहते हैं ना, बाकी लोग जो कहते हैं ना कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और वो परमात्मा ये सेक्स के माध्यम से वो परमात्मा मिलता है, या सेक्स ही परमात्मा है, तो ये मेरी तो समझ में नहीं आया है। मेरी भी यही समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रेम अब पता लगा कि प्रेम होता क्या है। ये परमात्मा की वजह से पता लगा कि आपकी कृपा से ये पता लगा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम होता क्या है वास्तव में। वो प्रेम टेम्परेरी था, कुछ पल का प्रेम भी नहीं था, वो स्वार्थ था, दोनों का स्वार्थ था, यानी प्रकृति था, प्रकृति वाला प्रेम। और प्रकृति खुद ही नश्वर है ना, तो प्रेम भी नश्वर है। तो वो प्रेम भी नश्वर है, तो उसको हम परमात्मा कैसे करेंगे। तो प्रेम परमात्मा स्वरूप ये जो कहते हैं कैसा कहेंगे। बोलने में हमें अच्छा लग रहा है, कानों में एकदम बराबर है, वाह वाह वाह, इतना बढ़िया बात की। लेकिन ऐसे करते करते परमात्मा बोलते बोलते बाद में बराबर रिटर्न आ जाता है और आत्मा पे ही घसरते हैं। वापिस क्या बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। देखो बात बराबर कही, बराबर लेके गए कि परमात्मा अलग होते हैं, हमें परमात्मा से प्रेम मिलना चाहिए या परमात्मा पर प्रेम करो। लेकिन आखिरी में क्या हो जाता है कि हम ही आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा की बात ही मत करो, आत्मा की करो। तो चलो, जिसका जिसका वो है, ऐसा कहते हैं ना, युग युग की बात होती है, टाइम की समय समय पे ऐसे विचारधाराएं बहती है, बराबर। और विचारधारा भी लोगों को समझ में आता है। लेकिन जैसा अपडेटेशन होता है, अपडेट होता है, हम क्या कहते हैं, अपडेटेशन होता है कि नहीं, जैसे मोबाइल का होता है, हर वस्तु का होता है, हर एक चीज का। तो हम भी बाजार में जाते हैं, तो अब मोबाइल लेना है तो हम क्या बोलते हैं, एकदम अपडेट वाला मोबाइल कौन सा है, एकदम लेटेस्ट। और ये देखो, ये बातें करते हैं, परमात्मा की करते हैं, बहुत हिस्ट्री की करते हैं, बहुत पौराणिक बातें करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं तो खुद के घर में ज्योति क्यों नहीं लगाते, क्यों लाइट लगाते हैं, बराबर की नहीं। हाँ जी। तो पहले के जमाने में तो नहीं था ना। अब अपडेट वर्जन आ गया है ना परमात्मा का। असली वर्जन जो था परमात्मा का है, वो आ गया है ना मार्केट में। तो ऐसा है, तो उनको ही मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहे हैं। और जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं और सामने क्या देख रहे हैं, बराबर की नहीं। तो ये ऐसा ही, इसको ही घोर कलयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, घोर कलयुग। घोर कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैंने अभी कहा ना, तो सेक्स ही परमात्मा हो जाता है और लोगों को भी अच्छा लगता है, बराबर की नहीं। तो क्या अभी क्या करें, तो भी जाने दो, ऐसा समझो कि ये घोर कलयुगी है। तो लेकिन इससे हम बच गए, सचमुच में परमात्मा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि का वर्षाव कर रहा है, उसका प्रेम का वर्षाव कर रहा है। और हमें समझ में आ रहा है कि असल में परमात्मा ही हमें प्रेम करता है, बराबर। हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। अगर प्रेम ही परमात्मा है ना, तो हम किसी को प्रेम करें तो फिर वो भी परमात्मा हो जाएगा, या उसने हमको प्रेम किए तो हम भी परमात्मा हो जाएगा। तो ये शरीर को प्रेम करना माने तो कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। कितनी सहज बात है।
या कोई मत परमात्मा नहीं हो सकता, या आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर। तो प्रेम परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन प्रेम परमात्मा कब होगा? जब उसकी ओर से वो हमें प्रेम का वर्षाव करेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये प्रेम परमात्मा है। अब ये समझ आ रहा है। हाँ। अब ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, हर चीज रोज मेरे अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है, मेरे को कोई चीज बुरी लगती नहीं। पहले तो मैं कहता था हाय यार ये बंदे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इनका खाना पीना ठीक। नो 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 नो, अब मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। मैं यार तेरा अपना है, परमात्मा की जिस वक्त कृपा होनी है ना। मैं एक बात कहूंगा, एक था सदना कसाई, वो रोज बकरा काटता था। तो इसकी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी वो है, व्याख्या है, मतलब हमारी साखियों में है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो मेरे को पता नहीं है, साखियां हैं। उसके अंदर ये रोज बकरा काटता था। तो ठीक है, उसका काम है, उसका रोजी रोटी है, संसार में है, तो ये तो करना पड़ेगा। जो उसकी जो सीखा उसने, जिसके वो काबिल है, तो वो काटता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात को ना 12 बजे उसके घर में गेस्ट आ गए। तो उसने कहा यार अब क्या करूं, इनके लिए खाना तो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, एक नया दिमाग में बात आई कि मैं इस बकरे की टांग काट लेता हूं, और ये होगा कि सुबह तक इसका मीट खराब नहीं होगा। तो जो एक साइड की टांग है, तो मैं इनको बना के, जो मेरे गेस्ट मेहमान आए हैं, इनको मैं खिला देता हूं। तो जैसे उसने छुरी उठाई, बकरा पहले तो हंसा और बाद में रोया। उसने कहा क्या बात है भाई, ये क्या बात है? कहता बात ये, कई जन्मों से तू मुझे काट रहा है, मैं तुम्हें काट रहा हूँ, लेकिन ये जो तूने नया काम शुरू किया है ना, है अकबर मैं तकता रहूंगा, ये करूंगा, इसमें मुझे तकलीफ बड़ी होगी। उस सदना किसाई को ज्ञान हो गया, और उसी वक्त उसने वो सारा काम छुरी छोड़ दी। तो जब ज्ञान हुआ, तो ये तो परमात्मा की कृपा हुई ना। परमात्मा कृपा किसी पे भी कर सकता है। ये तो बात बराबर है। आपने कहा ना कि मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो आप अभी पूरी की पूरी उस कायनात पे आधार है। आपका आधार अभी परमात्मा है। अभी जो जैसा रखेगा, जैसा बुद्धि देगा, वैसा मैं चलूंगा। बराबर। यानी आपने पूरा भरोसा नियति पे कर दिया है, नियति के हाथ में आपने पूरा दे दिया है। बराबर। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हो भी गई, और नियति ने हाथ में भी ले लिया। अभी जिसको नियति ही मालूम नहीं है, परमात्मा भी मालूम नहीं है, ऐसा कह दिए कि बस अभी सब कुछ मेरा परमात्मा चला रहा है। भाई तूने परमात्मा जाना क्या? परमात्मा ने तेरा चुनाव किए क्या? परमात्मा तेरी तरफ आया क्या? परमात्मा को तूने महसूस किया क्या? परमात्मा का स्फुरन तूने महसूस किया क्या? परमात्मा का स्पंदन तूने अनुभव किया क्या? परमात्मा का एहसास तूने किया क्या? तो ये रटा रटाई बातें या रटा रटाई प्रार्थना कि बस अभी में सब कुछ मेरा परमात्मा चला रहा है, तो कैसा परमात्मा चलाएगा? या मैंने परमात्मा को प्रार्थना कर दी तो भी मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कैसा परमात्मा है? अरे अभी तुझे मालूम ही नहीं है परमात्मा, माने परमात्मा ने तेरा चुनाव भी नहीं किया, परमात्मा ने उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा तुझ पर किया भी नहीं है, तू ऐसा मान के चला है, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। कैसा तेरा जीवन बदल जाएगा? लेकिन अभी हमको ऐसा नहीं है। हमने पहले परमात्मा ने हमको हमारा चुनाव कर दिया बराबर, और उसने हमारी पहचान भी, उसकी पहचान भी करवा दी, हमारा पूरा विश्वास भी बैठ गया। पहले परमात्मा ने हमारे ऊपर विश्वास किया ना। पहले वो चल के आया, तब तो हमको पता चला ना, और वो हमारे पास चल के आया, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं शरीर में जाते होंगे, उसने उसकी पहले पहचान दे दी, क्योंकि वो तो उसका हक है ना, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और वो तो सब कुछ कर सकता है। बराबर। बिल्कुल।
तो उसने कर दिए और हमको हो गया। इसलिए अभी हम क्या बोल सकते, गर्व से कह सकते, अहंकार से नहीं, गर्व से कह सकते हैं कि अभी जो भी करेगा परमात्मा करे, क्योंकि हमको अभी परमात्मा की पहचान हो गई है, या परमात्मा ने हमारी उसकी पहचान हमको करवा दी है। अभी हमें परमात्मा पूरी तरह से समझ में आ गया, तो हम हक से कह सकते हैं कि अभी जो भी कुछ करने वाला है वो परमात्मा करेगा। अभी तू ही तू, लेकिन पहले परमात्मा ही मालूम नहीं, बस बोल दिए कि परमात्मा करेगा, तू ही तू करेगा, तो उसमें मजा नहीं है। जो सच्चा है उसमें नहीं है। वो जो शब्द हम कह रहे हैं तू ही तू, वो तो अंधेरे में कह रहे हैं, अंधविश्वास के साथ कह रहे हैं, किसी की सुनी सुनाई बात को सुन के कह रहे हैं। अब तो महसूस हो रहा है, अब तो साक्षात परमात्मा साथ है, और वो अपनी हर चीज को मतलब उसने महसूस करवा दिया, दिखा दिया। मतलब हर पल वो महसूस होता है कि मैं हूँ भाई, तेरे साथ हूँ। बिल्कुल साक्षात वही है ना। उन्होंने कबीर साहब ने एक शब्द को अपने उसमें लिखा है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में, मैं रहता तेरे पास में, मैं रहता तेरे पास में। तेरे पास में, बराबर। हाँ जी। और लास्ट में मैं हूँ तेरे विश्वास। तो बात ऐसी है, पास में क्यों बताया है? तो परमात्मा हमारे पास में ही ना, उसको तो हम कहते ना जरे जरे में परमात्मा है। हाँ जी। परमात्मा का सभी जगह हाथ लगा है, टच हुआ है, स्पर्श हुआ है जी, इसलिए तो ये पूरा हो गया ना। हाँ जी। तो ये बात होती है। चलो ठीक है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, हम तो हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो संत लोग है, हमारे जो महात्मे है, हमने उनको ये बात बताई तो वो नहीं मानते। तो मैं बोला, आप उनके पास तपस्या करने को भी बैठे और ये बात मनाने भी लगे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी भर धर्म हो, पंथ हो, सभी ने परमात्मा को अज्ञात करके रखा है, और अज्ञात करके रखा है, इसलिए सब कुछ उनका चल रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर उनको भी समझ में आ गया कि अरे हाँ ये तो बात सच है, तो चुपके से सब मानेंगे भी, बराबर जी, सत्य। लेकिन सत्य। वो नहीं बोल सकते। अगर बोल दिए तो फिर इतना साम्राज्य खड़ा किए तो फिर उसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी ना। उसकी जरूरत क्या। तो इसलिए जो भी हो तो वो परमात्मा को अज्ञात में ही रखना चाहते हैं, बराबर। बिल्कुल। मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं, ना वो समझ में आ देना। और वो तो कहेंगे ही, हाँ ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है क्या, फिर कैसा होता है वो नहीं मालूम। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये हम ताल ठोक के बोल सकते। और भाई ठीक है, ये अगर तुम ताल ठोक के बोल रहे ना, तो तुम्हारा भी ताल ठोक के बताओ। मैंने कम से कम 50 लोगों से बात की, तो वो कहते ना 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 ना, तो है अपने अंदर रखो, बात मत करो, किसी को मत बताओ, नहीं तो ये आपको बंद हो जाएगा, ये आना बंद हो जाएगा, ये सारी चीज हो जाएगी। मैं कहा यार क्या बात है। परमात्मा नाराज हो जाएगा, यानी उनका मतलब ये है कि आप अगर ऐसा खुला कर देंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। हाँ। और जो आया है वो भाग जाएगा। यानी परमात्मा किससे कर रहा है। मैं कहा ये परमात्मा थोड़ा फिर वो परमात्मा कैसा है, वो डरने वाला है और वो बोलेगा नहीं मुझे तू छुपाए के रख। हाँ, तो वो छुपाने की बात अलग है। वो जो कह दिए ना, वो बात बराबर है, कोई धर्म ग्रंथ में लिखा भी है कि ये सबके लिए नहीं होता है। तो देखो वो जब आता है ना, वो सब बुद्धि भी देता है ना। और जब भी आप किसी को जो भी बातें करेगा ना, आप ये जो बातें करेंगे, वीडियो के बारे में बातें करेंगे या परमात्मा की, तो वो जो सामने वाले बंदे ना, उनका भी भाग्य ऐसा समझो कि होने को आया है। बस आपका अभी बोलने का एक सहारा लग रहा है या मौका है। तो परमात्मा अगर मेरा सब कुछ चला रहा है
परमात्मा की नजर निगरानी में मैं चढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी को बोलना या किसी को नहीं बोलना वो रोक देगा ना। बराबर। मैं मेरे मन से कैसे रोकूं? वो बराबर बोलेगा नहीं अभी इस बंदे को तू बोल, इस बंदे को मत बोल। तो आपने जो 50 लोगों को बोला तो उनका भी भाग्य होने को आया होगा, इसलिए परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया ना। मैं रोज वीडियो जाती है मेरी, जैसे मैं सुनता हूँ पूरी की पूरी वीडियो मैं भेजता हूँ कुछ अपने लोगों को, जान पहचान के लोगों को। मैंने कहा आप सुन के इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, आपको समझ आता है तो ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, तो इसको कम से कम इतना ये करो कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दो बस। यही तो काम है। बाकी देखो जिसका भाग्य हो नहीं हो वो तो कोई जबरदस्ती वाले बात नहीं ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो तो वो देखेगा और परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है ना। देखो आपने किसी को फॉरवर्ड कर दिए तो परमात्मा तो मालूम है इसको फॉरवर्ड कर दिए है, तो अभी वो परमात्मा जाने और वो जाने, हमारा काम दूसरों को दे देना बराबर। बाकी क्या है, बाकी उसमें ज्यादा बहस भी करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा सर्व सक्षम है ना। हाँ जी, सर्वज्ञानी है ना, क्या करना कैसा करना वो जाने। और उसका बच्चा, हम भी उसके बच्चे, तो दूसरा भी उसका ही बच्चा है ना। हाँ जी। तो जिंदगी ना बिल्कुल बड़ी आसान सी हो गई है, बड़ी लाइट सी हो गई है। अगर किसी चीज की जरूरत भी पड़ जाती है, ये तो राजा महाराजा को भी कई बार चीजों की जरूरत पड़ी जिंदगी में, तो उनको भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। कोई भी काम है किसी को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी स्थिति है, जो इस वक्त हम बिल्कुल आसान हो गई है अपने आप। मैं कहता हूँ तू देख ले यार, मेरे को नहीं पता, आप देख लो, अब आप देखो काम। बस देखो ना फिर क्या होता है। भाई मैं इसलिए कहता हूँ ना, हमारे मन में अच्छा आए बुरा आए, बस अब मन भी तेरा, मेरा शरीर भी तेरा, मेरी बुद्धि भी तेरी, मेरा विवेक भी तेरा, अब मैं पूरी का पूरा तेरा। तो मेरे मन में बुरा भी आया तुझे अर्पण, अच्छा आया तुझे अर्पण, मैं कुछ भी रखने वाला नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, कबीर विजय में साफ साफ लिखा है, तो उनके सब पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। लोग बोलते हैं यार ये ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, पाप नष्ट हो गए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन हमारे पुण्य भी, अरे भाई इसी पाप पुण्य से तो आपको अगला जन्म मिलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके पाप और पुण्य नष्ट हो गए तो आपको अगला पिछला जन्म मिलने वाली की बात गुंजाइश ही नहीं है। कितनी सहज बात है। जी बिल्कुल। यानी लोग ऐसा कहते हैं कि पाप हमारे कट जाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो पुण्य है वो नहीं जाने। तो उन लोगों को नहीं समझता जो अगर परमात्मा ने बात कही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। कितनी सहज लॉजिक है कि भाई तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, पाप भी नष्ट हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, तो आपको अगला जन्म मिलेगा नहीं। अगर दोनों में से कुछ भी एक बचा तो आपका अगला जन्म तय है। तो फिर आपके जो पुण्य है ना, तो ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए आपके परिवार के लिए जाएंगे। आपके तो सब परिवार ने तो सार शब्द प्राप्त नहीं किए, चलो उन्होंने भी प्राप्त कर दिए, तो वो पुण्य आपके समाज में जाएंगे, आपके रिलेशन में जाएंगे जी, आपको धर्मों को मिल जाएंगे। किसी को वो अच्छी बात है तो उसका फल अच्छा मिलने वाला ही है, लेकिन आपके काम नहीं आने वाली। तो एक चीज उसका फायदा अभी आपको नहीं मिलने वाला है जी। एक चीज और समझ आ रही। हाँ, तो वो पुण्य का जी 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 आप बोले। पुण्य का फल जो है ना जी, तो हम सार शब्द हमको तो काम नहीं आला। पाप का तो संबंध नहीं, अभी तो मैंने कहा तो वो मिट ही गए, लेकिन लोगों को थोड़ा दुख ये होता है कि हमारे ठीक है पुण्य नष्ट नहीं होते, क्योंकि अच्छा है तो अच्छा काम तो अच्छा ही रहेगा। तो वो ऐसा समझो कि हमारे रिलेशन में जाते होंगे या हमारे समाज को लग जाते होंगे, कुछ तो भी होता होगा, कोई प्रणाली उसकी होगी, तो हम उसके ऊपर संशय नहीं लेना।
बराबर। जी जी, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसके मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है। तो बात क्या आ गई? एक चीज मैं थोड़ा सा कहूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, बोलो बोलो। देखिए, जहाँ पुण्य होता है, मान लिया मैंने पुण्य किया, अगले जन्म में या इसी जन्म में या जब भी मेरे को उसका फल मिलना है, जहाँ उसका फल मिलने की बात आती है ना, पाप उसके साथ साथ प्यार हो जाता है। पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे चल रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। बहुत बड़ा खेल है। इंसान कहता है मैंने इतनी सेवा की, मुझे पुण्य मिले, मुझे राज मिले, मुझे तखत मिले, मुझे ये मिले, लेकिन उसके साथ साथ जैसे राज मिलेगा ना, तो उसके साथ साथ पाप भी साए की तरह उससे करवाएगा, हर काम करवाएगा। दोबारा उसको पाप करवा के और दोबारा उसको गर्भजून में लगाएगा। तो हम बैलेंस कहते हैं, यानी प्रकृति उसका बैलेंस करती है। पाप पुण्य का खेला प्रकृति में होता है ना। वो तो परमात्मा की बात नहीं है। पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, मुहूर्त बिरत का, वो तो बात परमात्मा को लागू नहीं है। बराबर। जी जी। तो ये बात सभी देवी देवता को लागू है, तो यानी प्रकृति में लागू है। तो प्रकृति उसका हिसाब बराबर कर लेती है, वो बैलेंस बराबर बना लेती है। आपने जो कहा ना, उसका जवाब ऐसा है। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, कृपा बनाए रखें।